हेलो फ्रेंड्स, टेस्टी कुकिंग विद पन्ना में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके साथ कोई रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ, लेकिन हाँ, एक बहुत ही अच्छी सी ये वीडियो है जिसे देख करके आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए फिर आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पिछली बार जब सैटरडे संडे को हम गाँव गए थे तो वहाँ हमने चने को सेक करके खाया था। तो सोचा कि आपके साथ भी ये वीडियो शेयर करती हूँ। तो हमने सबसे पहले क्या किया कि जो हरे चने आते हैं ना वो लिए हैं। तो अभी सीज़न है तो हरे चने शहर में भी मिलते हैं और गांव में भी बहुत हुए हैं। तो गांव में गए थे तो आसानी से हमें ये मिल गए थे। तो सोचा चलिए हम चनों को ना ऐसे आग लगा करके उसके ऊपर रख करके सेकते हैं और खाते हैं। ऐसे ना ये चने बहुत ही मीठे लगते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हमने कुछ लकड़ियाँ ली, लकड़ियों को हमने एक साथ किया, मतलब कि इकट्ठा कर लिया और इनको ना जलाया। फिर जो हरे चने थे उनको हमने ऐसे ही इसके ऊपर रख दिया। तो जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ ना, बस वैसे ही हमें चनों को पकड़ना है। तो एकदम से आपको रख नहीं देना है, इनको ना आपको हल्का सा ऊपर रहे ऐसे रखना है ताकि आग अच्छे से जले और चने हैं ना वो एक एक करके बहुत ही बढ़िया सीख करके नीचे गिरते रहे। और यहाँ पे हम चने सेक ही रहे थे कि सारे बच्चे थे वो इकट्ठा हो गए कि उनको भी ये खाने को मिलेंगे। तो सारे बच्चे यहाँ वहाँ दौड़ते हुए मस्ती कर रहे हैं और हम चने सेक रहे हैं। और मेरे ही हैं और 4-5 बच्चे हमारे परिवार के ही हैं। तो सारे बच्चे इकट्ठा होकर के बहुत ही मस्ती कर रहे थे। जैसे ही उनको पता चला कि हम चने लाए हैं और चनों को ऐसे सेक करके खाने वाले हैं, वो बहुत ही खुश हो गए और इधर उधर बैठने लगे। लेकिन धुआं आ रहा था तो फिर वो उठ करके चले गए हैं और दूसरी साइड पे बैठ गए हैं। तो सारे अभी यही राह देख रहे हैं कि अब कब चने मिलेंगे और कब हम खाएंगे। तो चनों को सेकने के लिए ना हमें क्या करना है कि चनों को हमें सेकते रहना है। और जैसे चने थोड़े से नीचे गिरने लगे तो इस तरीके से ना लकड़ी से हम चनों को नीचे से हटा लेंगे और लकड़ियों को दूसरी तरफ ले जाएंगे और वहाँ पे सेकेंगे। ऐसे करते करते ना हमें चनों को अच्छे से सेकना है। अगर हम एक ही जगह पे चनों को सेकते रहेंगे तो फिर क्या होगा कि जो नीचे चने पहले गिर जाते हैं ना वो जल जाएगी लकड़ियों में। तो हमें वो जलने भी नहीं देने हैं और जो बाकी के रह गए हैं उनको भी अच्छे से सेकना है। तो हमें इस तरीके से ये चने सेकने हैं। जैसे जैसे चने सीख करके नीचे गिरेंगे हम इनको हटाएंगे एक तरफ और दूसरी तरफ लकड़ियों को लेते हुए जाएंगे और दूसरे चने जो बाकी रह गए हैं वो सेकते रहेंगे। और ऐसे कर करके हम सारे जितने भी चने लिए हैं हमें उतने सारे चने हम सीख करके तैयार करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जब हम ये चीज़ कर रहे थे ना हमें बहुत ही मज़ा आ रहा था और बच्चे तो बहुत ही खुश हो रहे थे क्योंकि ना उनको ये चने खाने को मिलने वाले थे। तो इस तरीके से मैं थोड़ा हाथों से हिलाते हुए ना चनों को सेक रही हूँ। तो आधे चने सीखे ही थी कि लकड़ियाँ हैं वो बुझ गई। तो वापस से मैंने एक तरफ लकड़ियों को ले लिया और आप देख सकते हो जो चने हमने सेक करके तैयार किए हैं उनको हमें इस तरीके से ना फैला लेना है ताकि ये ज़्यादा जल ना जाए। वाह, तो ये तो ना फ्रेंड्स गांव में ही हो सकता है, शहर में तो ये हो ही नहीं सकता है। हाँ, किसी किसी के यहाँ अगर सुविधाएं हैं तो वो सेक सकते हैं इस तरीके से। तो चलिए फिर ये जो बाकी के रह गए हैं वो चने भी हम सेक लेते हैं। और मैं ना आपको दिखा देती हूँ कि मेरे घर के आंगन में ना बहुत सारी तुलसियाँ लगी हुई है। तो ये हमने लगाई नहीं है, अपने आप ही ये उगाई है। क्योंकि यहाँ पे ये जो पानी की पाइप दिख रही है ना उसमें से थोड़ा थोड़ा पानी यहाँ पे गिरता रहता है। तो अपने आप ही बहुत सारी तुलसियाँ ऐसे उग कर के आई है। तो हमने ना इनको निकाला नहीं है क्योंकि तुलसी तो आंगन में हम सब लगाते ही और मेरे तो यहाँ पे अपने आप ही उगाई है। और ये जस्ट साइड में ही एक खेत है जो कि है सौंफ की खेती। तो आप देख सकते हो अभी ना ये सौंफ है वो लगने ही वाली है, लेकिन अभी भी ये दाने हैं वो अच्छे से पके नहीं हैं। जब हम होली पे आएंगे ना फ्रेंड्स गांव में, तब ये सौंफ के दाने हैं वो बहुत ही अच्छे से पक जाएंगे। अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इसकी वीडियो भी शूट करके आपको ज़रूर से दिखाऊंगी। तो उसके लिए आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक शेयर कर करके चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके रख लेना है ताकि जब हम गाँव आएँगे तो हमें टाइम मिलेगा ना तो इसकी डिटेल में मैं वीडियो बनाऊँगी। और हाँ, आपके यहाँ होली कैसे मनाते हैं वो हमें कमेंट करके ज़रूर से बताना। लेकिन हाँ, हमारे यहाँ कैसे होली मनाई जाती है वो तो मैं आपको डिटेल में वीडियो में दिखाऊंगी ही दिखाऊंगी। तो आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके रख लें।
तो चलिए फिर आ जाते हैं हमारे चने सेकने की प्रोसेस पे। तो जो साइड पे आग बुझ गई थी ना, वहाँ पे मैंने वापस से आग लगा ली है। और जो ये बाकी के चने रह गए थे सिके हुए, वो हम वापस से ऐसे सेक लेंगे। तो ये ना आपको 2 से 3 बार कर करके चनों को अच्छे से सेक लेना है, क्योंकि ये हरे चने रहते हैं। तो इसको ना हमें ऐसे डंठल के साथ ही सेकना होता है। और चने हैं ना, वो बहुत ही अच्छे से ताज़े थे, तो ये जल्दी से सीख नहीं रहे थे। तो मैंने ना 3 बार इस तरीके से आग बुझ गई जलाई ऐसे करके 3 बार मैंने ये प्रोसेस की है और चनों को अच्छे से सेक करके तैयार कर लिया है। तो चलिए फाइनली ये हमारे चने अभी ना ये सीखने ही वाले हैं, बस थोड़े से ही बाकी रह गए हैं। और जो चने सीखे हैं वो मैंने आपको दिखाए हैं किस तरीके से सीखे हैं, और बच्चों को आप देख सकते हो। तो मैंने ना इनको बोला कि एक कुर्सी ले आओ घर में से, क्योंकि हमें ट्राइपॉड रखना था। लेकिन ये सारे क्या करने लगे, जो हम एक कुर्सी लाए उस पर तो चाची ने ट्राइपॉड रख दिया है। तो जितनी भी कुर्सियाँ थी घर में वो सारी लेकर के आ गए हैं। अब जितने बच्चे थे उतनी तो कुर्सियाँ थी नहीं। तो फिर बच्चे इस टाइम पे बहुत ही अच्छे से ना ये समझ गए हैं कि कुर्सियाँ कम हैं और हमें बैठना है। तो सारे एक कुर्सी में दो दो कर करके बैठ गए हैं। अगर कुर्सियाँ ज़्यादा होती ना फ्रेंड्स, तो ये झगड़ा कर रहे होते कि इस कुर्सी में मैं बैठूंगी, इसमें मैं बैठूंगा। लेकिन कुर्सियाँ कम थी तो सारे अच्छे से समझ के मिलजुल करके दो दो कर करके कुर्सी में बैठ गए हैं। और ये देखिए चने भी हमारी बहुत ही बढ़िया सीख गए हैं। और जो यहाँ पे कोयले जल रहे थे ना, वो अभी ठंडे हो गए हैं। तो इस तरीके से ना हमें साइड पे चने कर देने हैं, ताकि थोड़े ठंडे भी होते रहे और यहाँ पे गर्मा गर्म सेकते भी रहें। चलिए मैंने तीसरी बार भी आग जला ली है, और जो बाकी के बचे हुए ऐसे ही हम सेक करके तैयार कर लेंगे। तो चलिए फिर इस तरीके से हमें अच्छे से हरे चनों को सेक करके तैयार कर लेना है। और ये जो बच्चा है ना, इसको ना अभी चने खाने का बहुत ही मन कर रहा है। इसने मुझे करीब वीडियो में 3 से 4 बार पूछ लिया है कि ये मूंगफली कब सीखेगी। मैंने कहा बेटा ये मूंगफली नहीं है, ये चने हैं। तो फिर वो ना बहुत बार बार आकर के देखता रहता है कि कब ये काम होगा और कब हमें खाने को मिलेगा। तो चलिए फाइनली यहाँ पे हमारे जो हरे चने हैं वो सीख करके तैयार हो गए हैं। और मेरे हस्बैंड ना यहाँ पे बोल रहे हैं कि दिखाओ मुझे एक चना दे करके कि ये अच्छे से सीखा है कि नहीं सीखा है। मैंने बोला कि अभी ना ये चने बहुत गर्म हैं, तो बाद में आप खुद से ही देख लेना। और चलिए चने हमारे सीख गए हैं। मैंने सब बच्चों को ऑर्डर दे दिया है कि आप अपने हिसाब से अपने आप ही चने लेकर के छीलो और खाने लगो। तो इस तरीके से ना मैंने गोल गोल बिठा दिया है उनको। बाकी के सारे बच्चे तो यहीं पे हैं, सिर्फ मेरे बेटे के सिवा। वो ना अभी मस्ती भी लगा हुआ है अपने दादू के साथ, तो अभी आएगा वो। तो मैंने ना उसको बुलाया है, उसने कहा मैं आता हूँ, लेकिन अभी आया नहीं है। और जो बाकी के बच्चे हैं वो खाने लगे हैं। तो थोड़ा ना अभी ये गर्म है तो बच्चे डर डर के खा रहे हैं। लेकिन खैर इतने बच्चे थे तो मैं सबको तो दे नहीं सकती थी, तो अपने आप ही खाने के लिए बोल दिया है। वैसे ये बच्चों के लिए कोई नई बात भी नहीं है। सीज़न में ऐसे चने ना 4 से 5 बार सेकते रहते हैं और बच्चों को अपने आप ही खाने की आदत होती ही है। तो सारे बच्चे अपने आप ही एक एक दाना लेते हैं, छीलते हैं और खाते हैं। ऐसे ना बच्चे खाएंगे तो उनको अच्छा भी लगेगा और बहुत मज़ा भी आ रहा था इस टाइम पे। तो सारे बच्चे अपनी हिसाब से कुछ ना कुछ बातें कर रहे थे और वो इस तरीके से चने खाते थे। और तब तक तो ना ये भव्य भी आ गया है। और ये जो छोटू है ना, उसकी साइकिल पे आया था, तो उसकी साइकिल को लेकर के आया है ना, तो क्या कर रहा है, जो चने सीखे हैं उसमें से थोड़े थोड़े चने लेकर के साइकिल की जो डिक्की है उसमें रख रहा है। बोल रहा है कि मेरी बा ने मंगवाई है। तो चलो वो अब कितना ही लेकर के जाने वाला है, एक मुट्ठी जितना ही लेकर के जाएगा और अपनी बा को दे करके आएगा। फिर वो अपने आप ही आता है, चनों को छीलता है और खाता है। और वो ये जो मैं डिश में निकाल रही हूँ ना फ्रेंड्स चने, उसके ऊपर उसकी नज़र थी। वो जब मैं ले रही थी तो मुझे बोल रहा था मुझे ये दे दो ना मम्मी। मैंने बोला नहीं भैया अपने आप ही खाओ, क्योंकि दूसरे जो बच्चे हैं वो भी अपने आप खा रहे थे, तो फिर मैंने उसको भी नहीं दिया। तो मैंने ये चने अच्छे से डिश में संभाल के रखे हुए थे अपने और अपने हस्बैंड के लिए, लेकिन हम रख करके कुछ काम के लिए लग गए। तो फिर ये जो चने थे ना, वो भी ये सारे बच्चे बाद में खा गए थे वैसे तो चलिए यहाँ पे ना इस तरीके से हमने चने खाए और हमने बहुत ही मज़ा किया था। मैंने तो कुछ चने यहाँ पे जो सीखे हुए थे ना उसमें से खा लिए थे, लेकिन हस्बैंड जी को तो बिल्कुल नहीं मिले थे। और उसके पापा बोल रहे हैं मुझे दिखा, पहले भी उन्होंने बोला था, अभी भी ये भव्य को बोल रहे थे। तो
भव्य क्या कर रहा है आप देख सकते हो। उसने ना एक छील करके चने को काट करके उनके हाथ में रखा है और बोल रहा है अब देखो। तो सारे बच्चे बहुत ही हंसने लगे। उसके पापा का मतलब था कि 2-3 चने मुझे भी दे भैया, मैं भी खाऊंगा। लेकिन फिर वो क्या कर रहा है, छील करके दे रहा है तो भी वो चने हैं वो तोड़ करके ही दे रहा है दूसरी बार भी, आप देख सकते हो। तो इस टाइम पे ना हमें बहुत ही मज़ा आया था फ्रेंड्स। अच्छा, आपने कभी ऐसे चने सेक करके खाए हैं? खाए हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना, और नहीं खाए हैं तो अगर आपके पास इस तरीके से कभी भी सुविधाएं हो तो आप ये ट्राई करके ज़रूर देखना फ्रेंड्स, बहुत ही मज़ा आता है इस टाइम पे। हाँ, थोड़े से हाथ काले होते हैं खाने के टाइम पे, थोड़ा सा मुंह भी काला होता है, लेकिन खैर वो तो हम पानी से धोएंगे तो धुल जाएगा। तो चलिए फिर हम जब गाँव गए थे तो ये सारा एक्सपीरियंस हमें करने को मिल गया तो हमने कर लिया था। खैर हर साल एक बार तो हम ये करते ही हैं। तो चलिए ये रहे हमारे सीखे हुए चने जो बाद में बच्चे ही खाने वाले हैं। कैसा लगा फ्रेंड्स आपको आज का वीडियो, मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। हमें तो भैया बहुत ही मज़ा आया था इस दिन, और हमने बहुत सारा मज़ा किया था। और जब भी मैं गाँव जाती हूँ ये सारे बच्चे मेरे पास ज़्यादा रहते हैं, तो मैं इनके साथ ना ऐसे कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। उनको भी बहुत मज़ा आता है, मुझे भी बहुत मज़ा आता है, और बच्चे सारे इकट्ठा मिलजुल के खेलते हैं तो हमें अच्छा लगता है। तो चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।